हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n प्लस में b की घात n और b की घात n प्लस में c की घात n और c की घात n प्लस में d की घात n गुणोत्तर श्रेणी में है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हमें बोला है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी अर्थात बच्चों जीपी। और हम जानते हैं जो हमारी जीपी का पहला पद होता है, पहला पद वो होता है हमारा ए, और इसका जो हमारा सार्वनुपात होता है वो होता है हमारा आर। और हम जानते हैं जो हमारी जीपी की श्रेणी होती है बच्चों वो होती है हमारी ए आर की घात 2 और ये चलती है ए आर की घात n-1 तक। और हमें क्या बोला है प्रश्न में? हमें बोला है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में। इसका मतलब हमारा ए किसके बराबर होगा? ए के। बी हमारा किसके बराबर होगा? ए आर के। सी हमारा ए आर की घात 2 के बराबर होगा। डी हमारा ए आर की घात 3 के बराबर होगा। अब ये देखो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए की घात n प्लस में बी की घात n और बी की घात n प्लस में सी की घात n और सी की घात n प्लस में डी की घात n गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? हमें पहले क्या दे रखा है? ए की घात n प्लस में b की घात n। ये हमें पता है कि a के बराबर था, इसका मतलब a की घात n प्लस में b हमारा कितना था? b a r, मतलब a की घात n और r की घात n। यहाँ से कितना बेनिस्ट निकल रहा है हमारा? यहाँ से हमारा a की घात n निकल रहा है और अंदर कितना बच रहा है? 1 जमा में r की घात n। अब अगला क्या था हमारा? b की घात n प्लस में c की घात n, b की घात n प्लस में c की घात n। b हमारा किसके बराबर था? ए आर के। इसका मतलब a की घात n और r की घात n प्लस में c हमारा किसके बराबर था? ए आर की घात 2, मतलब a की घात n और r की घात 2n। यहाँ से हमारा कितना बेनिस्ट निकल रहा है? यहाँ से हमारा a की घात n और r की घात n निकल रहा है और अंदर कितना बच रहा है? 1 जमा में r की घात n, क्योंकि 2n है और एक बार चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? r की घात n, 1 n बच जाएगा। अब ये देखो आखिर में हमें दे रखा है c की घात n प्लस में d की घात n, c की घात n प्लस में d की घात n। c हमारा क्या? ए आर की घात 2, मतलब a की घात n और r की घात 2n प्लस में d हमारा क्या था? ए आर की घात 3, मतलब a की घात n और r की घात 3n। यहाँ से क्या बेनिस्ट निकल रहा है हमारा? a की घात n और r की घात 2n और अंदर बच रहा है 1 जमा में r की घात n। अब मैं इन तीनों संख्याओं का अनुपात कर दूंगी। क्यों? क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी की शर्त होती है कि क्रमानुगत पदों का अनुपात बराबर होना चाहिए। मैं यहाँ पे करूंगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? b की घात n प्लस में c की घात n बटे में a की घात n प्लस में b की घात n बराबर c की घात n प्लस में d की घात n बटे में b की घात n प्लस में c की घात n। चूंकि हम जानते हैं कि कोई जीपी है उनके क्रमानुगत पदों का अनुपात बराबर है तो वो एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो हमें अगर इन दोनों को बराबर दिखा देंगे तो क्या सिद्ध कर देंगे कि ये जीपी है। तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? b की घात n प्लस में c की घात n किसके बराबर आता है? a की घात n प्लस में r की घात n के। a की घात n और r की घात n और अंदर था 1 जमा में r की घात n के बटे में नीचे हमारा क्या था? a की घात n प्लस में b की घात n, मतलब a की घात n और अंदर 1 जमा में r की घात n बराबर। अब ये देखो c की घात n प्लस में d की घात n किसके बराबर निकला था? a की घात n और r की घात 2n, a की घात n और r की घात 2n और अंदर 1 जमा में r की घात n बटे में नीचे हमारा क्या था? b की घात n प्लस में c की घात n, b की घात n प्लस में c की घात n किसके बराबर है? a की घात n और r की घात n, a की घात n और r की घात n और अंदर 1 जमा में r की घात n के। अब ये देखो बच्चों यहाँ से क्या कट रहा है हमारा? ये a की घात n से a की घात n कट गया और एक r से ये कट गया, r की घात n से 1 कट गया और ये 1 जमा में r की घात n से 1 जमा में r की घात n कट गया और यहाँ पे भी, और यहाँ से a की घात n से a की घात n कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? इस तरफ से बच गया हमारा r की घात n और दूसरी तरफ से हमारा बच गया r की घात n, क्योंकि एक n से एक n तो कटा था लेकिन एक n तो बचा हुआ है। तो यहाँ पे r की घात n बराबर r की घात n आ गया। ये दोनों पद बराबर आ गए और हमने बोला था क्रमानुगत पदों का अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ये इसका मतलब a की घात n प्लस में b की घात n और
b की घात n प्लस में c की घात n और c की घात n प्लस में d की घात n क्या है, ये जीपी में है। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।